सनातन धर्म एवं साधु संतों का अपमान करने वाले तथा कथित व्यक्ति दामोदर यादव के विरोध में गुरुवार को कटनी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बागेश्वर धाम शिष्य मंडल एवं सनातन प्रेमी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दामोदर यादव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर दामोदर यादव द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ की गई अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी ने करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन हिंदू जोड़ो द्वितीय पदयात्रा के माध्यम से दिल्ली के कात्यायनी मंदिर, छतरपुर से श्रीधाम, वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर तक सनातन एकता का संदेश देने जा रहे हैं। ऐसे समय में दामोदर यादव जैसे लोगों द्वारा मिथ्या आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो अस्वीकार्य है। प्रदर्शन में सनातन साधु संत समाज, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल तथा कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कटनी जिले के बरही तहसील में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजस्व विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। आपको बता दें, बरही तहसील के ग्राम बिजपुरा से लगे रदरा टोला के वाशिंदे कई सालों से इस कच्चे रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बरही तहसील के ग्राम कन्नौर स्थित खसरा नंबर 861 की लगभग 65 हेक्टेयर भूमि को मात्र 200 रुपए सालाना शुल्क पर 50 रुपए के स्टाम्प पर करार करते हुए आवंटित किया गया है। खास बात यहाँ है कि तत्कालीन कलेक्टर ने इस जमीन को आवंटित करने के लिए एक शर्त भी रखी है। वो यहाँ है कि इस जमीन को केवल खदान की लीज की अवधि तक के लिए ही आवंटित किया गया है, जबकि दस्तावेजों का अध्ययन करने से यहाँ साफ है कि लीज की अवधि 28 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पूरा मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है और कोर्ट में जवाब पेश करने में खनिज विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, बरही तहसील के ग्राम करौंदी खुर्द निवासी संदीप जायसवाल, ग्राम बिजपुरा निवासी रंजीत सिंह और ग्राम कन्नौर निवासी ब्रजभान द्विवेदी ने इसको लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण जे पवार और अधिवक्ता अक्षत अरजरिया ने दलील दी है कि अदालत के पूर्व आदेश के बावजूद विवादित स्थल पर लगातार मलबा फेंका जा रहा है। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा, यदि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ तो यह गंभीर अवमानना का मामला बनता है। समस्या हमारे पास ये है कि हमको ये जो बिजपुरा पंचायत ददरा टोला से हमको बरही जाने के लिए हमारी ये रास्ता हमेशा के लाने 30 साल की चालू है। अब ये रोड हमारी बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अब हम नाम किसको लिए? तिलक गुरुवर क्यों कर रहे हैं? नहीं तो कैसे बंद कर दिया उन्हें? अब ये भगवान जाने, हम क्या बताएं कैसे बंद कर रहे हैं, हम क्या करें? तो रोड क्या रोड खोद दी है कि कुछ माल डाल दिए, क्या है? नहीं, वो रोड तो हमारी हमेशा चालू है सर। अब हम कैसे उसको रोड को हम चालू करवाएं? वो हमारी लोग, हम कैसे इनसे बात करें? आप लोग क्या चाहते हैं? हमको रोड चाहिए। चलो, क्या नाम है आपका? हमारा भैया लाल को हमेशा रोड है लगभग 30 साल से ऊपर से रास्ता, आम रास्ता ये है। रास्ता चालू रहेगी, रहना चाहिए भी। अगर रोक लगा रहे हैं तो उसमें ऑप्शन लगे हम। अब अगर रोक लगा रहा है तो भाई तो मान कुछ होता नहीं है। अगर होता है, कौन रोक लगा रहा? तिलक गुरुवर जी हैं जो रास्ता आम को रोक लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत रास्ता है, ग्राम पंचायत बिजपुरा की रास्ता है, मोहल्ला मुबारक की है। मेरा नाम अशोक है। रास्ता हमेशा चालू रहेगी और चाहिए भी। ये सबका हित है, सब यही तो एक न्याय के पक्ष में आता है। कैसे रोड बंद कर दी गई? रोड बंद होती सब यही तो एक धमकी, बलाय, दुनियादारी, यही तो बंद होते। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कोल है। मैं बरसमित का अध्यक्ष हूँ। बीते दिनों थाना कैमूर में हुए बहुचर्चित बजरंग दल के नेता नीलेश रजक हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैमूर क्षेत्र में नीलेश उर्फ नीलू रजक की अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ था। प्रार्थी श्रीकांत तिवारी की रिपोर्ट पर 302-25 धारा BNS 2527 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मुखबिर और तकनीकी माध्यमों से पत्तासाजी के बाद पुलिस टीम ने ग्राम कजरवाड़ा
बहोरी बंद के पास अकरम खान और इमैनुअल जोसेफ उर्फ प्रिंस को मोटरसाइकिल पर पकड़ा। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में की गई फायरिंग से दोनों आरोपियों के पैरों में चोट लग गई। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती कराया गया। षड्यंत्र में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी अकरम खान से पूछताछ के आधार पर नीलू रजक की हत्या की योजना में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कितने आरोपी पकड़े गए हैं और उस पर अभी तक क्या सामने आया पुलिस की जांच में? देखिए 28 अक्टूबर को कैमूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वहां के रहवासी नीलू रजक को दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर उसमें हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद में जो आरोपी थे उनकी तलाश में पुलिस लग गई थी। इस घटनाक्रम के बाद में कैमूर थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसको पुलिस ने ध्यान देते हुए पूरे बल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर स्थिति को सामान्य किया था। इसमें जो मुख्य आरोपियों का चिन्हित किया गया था पुलिस के द्वारा, उनमें से अकरम के और प्रिंस जोसेफ के नाम सामने आए थे, जिसमें लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें कई सब इंस्पेक्टर्स कटनी जिले के और कई थाना प्रभारी लगे हुए थे और लगातार इन आरोपियों को तलाश में हम लोग प्रयासरत थे। इस कार्रवाई के दौरान में जो दो मुख्य आरोपी थे अकरम और प्रिंस, इनकी सूचना हमें तकनीकी मदद से प्राप्त हुई थी और इन्हें बोहरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरवाड़ा के पास में इनको साइट किया गया था, जहां पर जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो इनके ऊपर इन आरोपियों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें दोनों आरोपी घायल हुए थे। घायल होने के उपरांत उनको अस्पताल मेडिकल ले जाया गया था इलाज के लिए। इसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी करी गई है। गिरफ्तारी करने के पश्चात में इनसे लगातार पूछताछ करी गई है और इस प्रकरण में विवेचना के दौरान में काफ़ी सारे अन्य तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कि मुख्यतः ये बात सामने आई कि अकरम खान और प्रिंस जोसेफ, अकरम खान बेसिकली अमरैया पार का रहने वाला है, जिसका नीलू रजक के साथ में 2 महीने पहले डीएवी स्कूल के सामने एक विवाद हुआ था, जिसके बाद से लगातार इनके बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। लगातार इनके बीच में गाली गलौज होती थी। अकरम खान भी चूँकि लेबर सप्लाई का काम करते हैं और नीलू रजक भी लेबर सप्लाई का काम करते थे, इस बात को लेकर के भी इनमें व्यावसायिक द्वंद्वता भी थी, जिस कारण से इनके बीच में विवाद हमेशा बना रहता था। इस चीज़ को लेकर के घटना के 2 से 3 दिन पहले अकरम खान और उसके कुछ साथियों के द्वारा इसको घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, जिसमें उनके साथ में मुख्य योजनाबद्ध तरीके से मुख्य योजनाकर्ता आरिफ उर्फ मानू खान थे, सलीम कबाड़ी जो वहाँ पर कबाड़ी का काम करते हैं, मोहम्मद जैद अजहरी जो वहाँ पर इनके साथ में लेबर सप्लाई का काम अगेन करते हैं, हर्ष सिंह जो अमरपाटन के रहने वाले हैं। इस प्रकार से और प्रिंस, इन लोगों ने मिल करके योजना बनाई थी ये घटना को अंजाम देने की। इसमें जो रेकी करने की भूमिका है उसमें सलीम कबाड़ी और मोहम्मद जैद अजहरी थे, जो लगातार समय समय पर जो मृतक है उसकी लोकेशन की जानकारी आरोपी अकरम को और प्रिंस को देते थे। 2 से 3 दिन पहले से लगातार ये लोग प्रयासरत थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। इस घटना में उपयोग करने वाली जो गाड़ी थी वह एक आरोपी अमन मुन्ना के द्वारा प्रदान करी गई थी और जो पिस्टल इसमें इस्तेमाल करी गई है वह आरोपी हर्ष सिंह जो कि अमरपाटन का रहने वाला है उसके द्वारा प्रदान करी गई थी। इसमें अभी तक हमने कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 अकरम और प्रिंस, इसके अलावा आरिफ खान, सलीम कबाड़ी, मोहम्मद जैद अजहरी, हर्ष सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अभी 3 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिसका नाम अमन मुन्ना है, लकी अंसारी है और छोटू सिंह। इनकी भी तलाश लगातार जारी है और पुलिस प्रयास करेगी कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात मुख्यतः सामने आई है वो ये कि इनका जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और लगातार डीएवी स्कूल में विवाद के बाद में जो इनके बीच में रंजिश बनी हुई थी, यह मुख्य कारण सामने आया है इस घटना को अंजाम देने का। इसमें सभी की आरोपियों की गिरफ्तारी में जो मुख्य भूमिका रही है उसमें पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ साथ में बोहरीबंद निरीक्षक अखिलेश दाहिया, कैमूर निरीक्षक आशीष शर्मा, विजयनगर के जो टीआई हैं रितेश शर्मा और सब इंस्पेक्टर्स में सिद्धार्थ राय, अरुण पाल, रुपेंद्र राजपूत, नवीन नामदेव और साथ में जो अन्य हमारे प्रधान रक्षक और आरक्षकों की टीम है उनकी मुख्य भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप करने में।